आप कौन हैं? चांगदेव, हजारों शिष्य आपके, पूरी दुनिया में नाम आपका। जरा जी वो लड़की ने कुछ बोल दिया, आप तो मिल नहीं चाहते, ऐसे थोड़ी जाना कोई मिलने के लिए, उसको दिखाओ अपना पावर। चांगदेव बोले कि पावर कैसे दिखाएं? बोले किसी ने कहा अरे शेर पे बैठ के जाओ, उनके यहाँ शेर वेर पले रहते थे। चांगदेव ने कहा ये बात सही, हाथ में 2-4 सांप पकड़ लिए, शेर पे बैठ गए, है ना, और दम 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 वो ढूंढियाँ बज रही है और ढोल नगाड़े बज रहे। उन्होंने कहा ऐसे जाएंगे जरा तो बच्चे जरा घबराएंगे, कोई आया यार क्या जोरदार है। अब वो चले वहाँ से पैदल पैदल, दम 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 दम, हजारों लोग, सोचो आप 14,000 लोग किसको कहते हैं, चांगदेव के साथ ही रहते थे। अब वो चला इतना बड़ा जुलूस, इधर इनको कुछ खबर ही नहीं है। तो ये सुबह उठे, अब वो तो चले 2 दिन हो गए उनको चलते। एक दौड़ता हुआ व्यक्ति आया, उनको कहा कि अब ये सुबह उठ करके वो घर के बाहर ऐसी नालियों के पास में ऐसी दीवार बनी रहती है मुंडेर, उस पर चारों भाई बहन बैठ के अपना वो कर रहे, हाँ मंजन कर रहे। तो वो एक आया, बोला कि अरे अरे वो चांगदेव आ रहा है, चांगदेव आ रहा है। उन्होंने कहा फिर? नहीं चांगदेव आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं क्या करूँ, चांगदेव आ रहे हैं। तो ज्ञानेश्वर बोले नहीं, बोले वो शेर पे बैठ के आ रहा है, हाथ में सांप लेके आ रहा है, हजारों लोगों के साथ आ रहा है, बड़ा लबाजमा है। मुक्ता ने कहा कि इसका तो गजब अहंकार है भाई, ये क्या दिखाना आ रहा अपने को। तो मुक्ता ने कहा कि दादा ये शेर पे बैठ के आ रहा है, इसका इलाज होना चाहिए। वो डंडे वाली थी, वो डंडा हाथ में लेती नहीं थी पर चलाती थी जोर से। मुक्ता ने कहा दादा इसका इलाज होना चाहिए, क्या करें? उन्होंने कहा कि सजीव को चलाता अपन निर्जीव को चला लेते हैं, शायद उसके समझ आ जाए। मुक्ता बोली मैं समझी नहीं। ज्ञानदेव ने कहा ये जिस पे अपन बैठे हैं दीवार पे, इसको ही कहते हैं चल। मैं कहा चल, कहते वो दीवार चली। अब वो दीवार चली तो चांगदेव जी पहुंच ही गए थे वहाँ। उन्होंने जो देखा तो शेर सांप भूल गया, वो तो दीवार को देखा कि दीवार चल रही। वो तो भागे दौड़े गए, पैर में गिर गए वहाँ। उन्होंने कहा माफ़ करो, मैं माफ़ करो। मुक्ता ने कहा कि तू तो खाली की खाली रह गया, तेरा कुछ हुआ ही नहीं। तो उन्होंने तो मुक्ता के पैर पकड़ लिए। वो 3 भाई नहीं देखे उनको सन्यासी। मुक्ता समझ गया कि ये यही कर रही सारा खेल। मुक्ता के पैरों में गिर गया। उन्होंने कहा मुझे दीक्षित करो। 1400 साल का आदमी 9-10 साल की लड़की के पैरों में गिरा हुआ है, मुझे दीक्षा दो। ज्ञानदेव ने कहा कि मुक्ता अब वो आ गया है चरणों में, उसको दीक्षा दे। मुक्ता बोली इतनी जल्दी ये बात बनेगी नहीं, ठीक है पर अब ये मांग रहा है दीक्षा। मुक्ता ने उसको दीक्षा दी, दीक्षित हो गया। उन्होंने कहा कि अब मुक्ता ने देखा इसको किस किस बात का अहंकार है। हमको अलग अलग चीज़ों का अहंकार रहता है। किसी को अपने ज्ञान का अहंकार, उसको था ही ज्ञान का। किसी को योग का अहंकार होता है, योग का भी था। किसी को इस बात का अहंकार होता है कि मुझे इतने लोग जानते हैं, इतने लोग सुनते हैं, इतने लोग मेरे शिष्य हैं, उसका अहंकार। उसने देखा मुक्ता ने कि तो पूरी अहंकार की बीमारी है, पूरी पूरी है। तो मुक्ता ने कहा कि दीक्षा हो गई? बोले हाँ, मैं तुम्हारी गुरु हो गई। हाँ। वो बोला कि गुरु आप तो आदि शक्ति हैं। तो बोली अगर मैं आदि शक्ति हूँ तो फिर बलि? चांगदेव बोले बलि? हाँ। बोले तुम्हारे रेखा शिष्य की बलि चढ़ाओ। मैं आदि शक्ति हूँ ना, शक्ति स्वरूप से तुमने दीक्षा ली, एक तुम्हारे शिष्य की बलि चढ़ाओ। तो वो कहने लगा कि अरे 14,000 शिष्य हैं मेरे, 14,000। उसने कहा बहुत बढ़िया, बुलाओ एक हाथ। तो खबर हो गई बाहर सबको कि भैया एक शिष्य की बलि चढ़ेगी, गुरुजी के गुरुजी। खबर हो गई बाहर। और थोड़ी देर वो कहते रहे कि अरे वो तो लाइन लग जाएगी, अभी तो देखना पड़ेगा किसका समर्पण ज़्यादा है, कौन मेरी ज़्यादा, तो उसको मौका मिलेगा। ये सब बातचीत चल रही है। मुक्ता बोली दादा बाहर जाके देखो तो सही। चांगदेव बाहर गए तो एक भी नहीं, सब भाग गए। पूरे 14,000 गायब, 14 भी नहीं बचे, एक भी नहीं कि एक खड़ा हो जाता कि मेरी बलि। चांगदेव अंदर आया और खूब रोने लगे। उन्होंने कहा ये सब खाने पीने के चक्कर में थे, मैं खिला पिला रहा हूँ, खाना खिला रहा हूँ और मज़े करा रहा हूँ। ऐसा कई सारे शिष्यों को लगता है कि वो अपने गुरु के साथ इसलिए हैं कि उनको अपने जीवन के सत्य को जानना है। वो गुरु के साथ इसलिए कि अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलती है, अच्छा ज्ञान मिलता है, वहाँ जाने से थोड़ी सी समाज में भी प्रेस्टीज बनती है। उनके यहाँ जाते हो क्या बात नहीं, ये देखो नहीं तो बियर बार जाके बैठता है, तुम गुरुजी के यहाँ जाके बैठते हो, क्या बात है। आप समझे कि नहीं? तो ऐसा थोड़ी प्रतिष्ठा मिलती है। कुछ लोगों का पैसों का हिसाब रहता है, गुरुजी से जुड़े रहो तो पैसे मिलते रहते हैं, उनको कोई ध्यान व्यान से मतलब नहीं रहता।
उनको पैसे मिलते रहते, गुरु जी के साथ काम करने से अच्छे पैसे मिलते हैं। आंख बंद करके बैठो और उसके पैसे मिल जाए तो क्या बात है, इतना सरल। ऐसे बहुत इकट्ठा हो जाते आसपास। समर्पित व्यक्ति मिलना मुश्किल।